अत्ते कर दो, अत्ते अत्ते कर इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज जी व्लॉग्स का आगाज़ जो है वो सफाइयों से करते हैं, क्योंकि जो भी फीमेल होती है या खातून या बच्ची, जो लड़की होती है, उसका आगाज़ ही जो होता है वो सफाइयों से होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाइयाँ कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने परचेज़ की थी। ये एक कंपनी की मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी और इसके बारे में रिव्यू भी दूँगी आपको कि आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में जो है, एक तो टाइम बहुत कम होता है, दूसरा एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि टाइम ही नहीं होता। तो इसमें 4 मैं प्रोडक्ट्स लेके आई थी, तो चारों को मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद ही हम इस पे बात करते हैं। तो ये जो है वो एक वॉशरूम क्लीनर है, और एक बर्तन जो हमारे चिकनाहट से भरे होते हैं, जल जाते हैं, उसका क्लीनर है, और एक शीशे साफ़ करने वाला है, और दूसरा जो है वो इस्त्री करने वाला है। यानी कि जो कपड़े आप जेंट्स के, स्पेशली जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वैसे हमारे लॉन के या कॉटन के जो हमारे कपड़े होते हैं, उसके लिए भी ये इसको स्प्रे करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो पहले ये जो शीशे वाला है, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो शीशे बिल्कुल साफ़ कर लेगा और बहुत अच्छी तरह इसको साफ़ करेंगे, तो इसको लेंगे। और बाकियों की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे मैं एक क्लीनर बना रही हूँ जो मेरे घर के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो इसमें कैंडी वैक्स में मैंने डाला हुआ है ब्लैक, जो मिल जाता है कास्टिक सोडा शैम्पू होता है, काला शैम्पू, जो आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा जहाँ पे सोप वगैरह मिलता है। यहाँ पे मैं नींबू ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने का जो है वो बेकिंग सोडा लिया है, खाने वाला बेकिंग सोडा नहीं, जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है वो वाला बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा नमक लूँगी, ठीक है जी। इन सबको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक डिटर्जेंट बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा हार्पिक था, तो हार्पिक बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से हार्पिक में इन तमाम चीज़ों को मैंने ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे मेरे घर में 2 मेहमान आए हैं जो कि बहुत प्यारे प्यार से। आपको कैसे लगते हैं? आपको परिंदों का शौक़ है कि नहीं शौक़ है? मुझे बहुत ही कम है, लेकिन बस ये आए हैं। तो 2 तोते हैं येलो कलर के, ये कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और उनको वेलकम भी कीजिएगा मेरे घर में, और हमारे चैनल में भी वेलकम कीजिएगा, क्योंकि चैनल में भी तो वेलकम करना होता है। तो ये 2 तोते मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, तो मैंने अपने घर में उठा के ले आई थी। अब इनका ख्याल रखना मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो आप मुझे गाइड कीजिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो गंद डाल दिया है मेरे इस एरिया में। लेकिन इसको कैसे पालते हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, कुछ मुझे अगर आपके पास इसकी बताने गाइड है, लाइन है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलते हैं सफाई की तरफ। ये 2 चीज़ें मेरे पास फर्नीचर साफ़ करने वाले हैं। ये मैं केवी के, अच्छा ये पहला वाला भी है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, तो इसलिए मैं दूसरा भी ले आई हूँ। तो ये मेरा सेकंड वाला है। अब फर्नीचर जो है बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब हो चुका है, मिट्टी बहुत ज़्यादा कोयटा में चलती है, इतनी मिट्टी चलती है कि मैं आपको बता दूँ फर्नीचर का बुरा हाल हो जाए। आप देखते हैं, अच्छा यहाँ पे शीशे वगैरह भी साफ़ आप देख सकते कर सकेंगे। शीशे साफ़ करने के लिए भी हमने जो है वो स्प्रे जो है वो ले लिया है। अब हम शीशे साफ़ पहले बात पे करें, लेकिन साथ ही मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मेरे ड्रेसिंग टेबल में पड़ी हुई है। ये जी है, मैंने द्रास से ऑर्डर किया था। ये है ऑर्गेनाइज़र मेकअप ब्रश वगैरह करने का। तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, यानी कि ये रोटेट भी करता है। अब इसमें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसको थोड़ा-सा मेरे हाथ में कैमरा था, तो इसको मैं बंद करते हुए मुझे मुश्किल हो रही थी, तो मैंने कैमरा ऑफ करके इसको बंद किया। तो ये देखिए, ये रोटेट भी करता है, और ये बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगता है, और इतना महँगा भी नहीं है। एक ऑर्गेनाइज़र मैंने ये मँगवाया था। ये इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसमें थोड़े से खाने हैं, लेकिन यहाँ पे मिट्टी वगैरह ओपन है, वो थोड़ा-सा अच्छा था, उसको कवर हुआ हुआ, तो वहाँ मिट्टी वगैरह बहुत कम जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आप देख सकते हैं। पहले हम चीज़ों को साइड पे करेंगे, जो चीज़ें जहाँ पे सेट करनी है वो सेट करेंगे, उसके बाद ही हम इसको साफ़ करेंगे। इसको भी हमारे पास थोड़ा-सा ही रह गया था, तो उसको मैं साइड पे कर देती हूँ, और ये मेरा फर्नीचर का आप हाल देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे अपने हस्बैंड की बनैन, जी हाँ, ये बनैन है। इससे इससे लेंगे, और इससे पूरे घर को साफ़ करेंगे। वो बनैन या है जो यूज़ नहीं आती, फट जाती है इस वजह से, तो उससे मैं साफ़ करूँगी। और उसके साथ मैंने एक तौलिया ले लिया है। तौलिया जो है वो मैं चमकाने के लिए यूज़ करूँगी, और उस लेंस से जो है मैं सफाई कर लूँगी। तो मैं साफ़ करें, अब मैं जो थोड़ा-सा इसमें स्प्रे कर दूँगी। देखिए, ये वाइट कलर का इसमें स्प्रे जो है वो उसमें निकलता है, और इसमें फ़ोम नमा होता है, ठीक है। इससे मैं तौलिए की मदद से पूरी अच्छी तरह, क्योंकि पहले मैंने मिट्टी से सारी सफाई की है, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद देखिए, जहाँ-जहाँ मिट्टी के दाग फिर भी सफाई के बाद मौजूद थे, वहाँ पे भी इसने चमकना शुरू कर दिया है, चमकाना शुरू कर दिया है। और यकीन करें, ये बहुत अच्छा क्लीनर है। अगर आप मेरे रिकमेंडेशन में लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके फर्नीचर में दाग पड़ गए हैं, और फर्नीचर का जो रंग है वो उड़ गया है, और पॉलिश लगाने का टाइम नहीं है, तो आप इसे यूज़ करें। ऐसे ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया था, तो थोड़ा-सा रह गया था, तो ये निकल नहीं रहा था, जिसको मैंने ओपन करके ना इसमें डाल दिया था। लेकिन जो न्यू वन है, उसमें हम स्प्रे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली। अब ये है जी इसका रिज़ल्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल ही हो, क्योंकि मैंने जब इसको यूज़ किया है,
तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई ख़ास जैसे हम सिरके में नमक वगैरह डाल दें या कुछ इस तरह डाल दें और थोड़ा सा हम डिश वॉशर वगैरह डाल दें, तो उस टाइम मुझे रिज़ल्ट इसका लग रहा था लेकिन इसकी स्मेल में थोड़ा-सा ऐसे डिटर्जेंट की जो स्मेल है वो आ रही है, ठीक है। देखिए आप यकीन करें इसने फ़ौरन से, क्योंकि इसमें जो सिरका वगैरह थोड़ा-सा जो केमिकल यूज़ किया होगा उसने फ़ौरन साफ़ कर दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपना अलहदा से डिटर्जेंट या अपना अलहदा से कोई स्प्रे बना सकें जिससे शीशे वगैरह साफ़ हो जाए, तो आप ये ला सकती हैं। हाँ, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है क्योंकि आजकल के ज़माने में हर चीज़ एक्सपेंसिव है, तो ये भी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। लेकिन फ़ौरन से मेरे थोड़े से शीशे जो हैं वो साफ़ हो चुके थे, लेकिन मैंने आपको टिप बता दी कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ जिसमें सिरका, नमक और इसमें डिश वॉशर जो है वो यूज़ किया गया है, उसके बाद इस चीज़ को साफ़ कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, आप भी शीशे के नीचे इस तरह चीज़ें रखते हैं जिस तरह मैंने रखी हुई शीशे के नीचे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं वो मैं रख देती हूँ। अब हम यहाँ पे जो मेरा जो फ्रिज है वो पर्पल कलर का है और इसको मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा दाग है। दाग होने की वजह से इसमें जो है वो शीशे का फ्रिज है जिससे बहुत बुरा लगता है। तो इस स्प्रे से हम साफ़ कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि स्प्रे यूज़ तो करना ही है ना, कि रख के। अच्छा, मेरी जो गंदी आदत ये है कि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा सँभालती हूँ, रखती हूँ, फिर जब वो एक्सपायर हो जाती है फिर मुझे याद हो मैंने इस्तेमाल नहीं की। यहाँ पे मैंने जी आलू के थोड़े से अजीब से तरीके से जो है वो कटलेट्स बनाए थे, अजीब तरीके से इसलिए क्योंकि मैंने पहले दफ़ा नहीं बनाया था। ये जो लंबे-लंबे चटपटे से होते हैं ना, वो वाले मैंने बनाए थे। इनको फिर मैंने बना के आलू बॉयल किया, इसमें मैं मैदा वगैरह डाल के नमक वगैरह डाल के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दिया था। अब इसको हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं क्योंकि भूख का टाइम भी हो रहा है। तो ये फ्राई करने के लिए कुछ इस तरह से हैं और बहुत सारा सा नमी-नमी लग रहे हैं, नमी-नमी नरम-नरम से लग रहे हैं। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है और उसके अलावा और भी है तो वो भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए मैं इनको फ्राई करती जा रही हूँ और ये मुझे अच्छी लग रही थी रेसिपी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, काम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई हूँ, क्या करने आई हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अब तक का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, दुख्तर कोयटा अच्छा लगा हो चैनल आपको, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ खरीदने आए हैं और यहाँ पे हमें लगा था कि हम, क्योंकि 10 बजे से इसका टाइम हो चुका था, तो यहाँ पे हम लग रहे थे बेकरी वगैरह बंद हो चुकी थी, लेकिन बेकरी खुली हुई थी। हमें केक एंड कुकीज़ से एक चीज़ लेनी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं, लेकिन हमने फिर कहीं और बेकरी से हमने केक ले लिया। पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे और किसी और वजह से केक चाहिए, फिर मैं जब घर पहुँची तो मैंने कहा कि मेरी तो बर्थडे है, तो 12 बजे जैसे ही है तो मैं केक लेके आ गई और मैं केक काटने लगी, तो मेरे हस्बैंड पहले कहते मैं काटूँगा, मैंने कहा मैंने काटना, बर्थडे मेरी, आप नहीं काटेंगे। तो फिर हमने केक काटा, केक कटिंग करने के बाद केक बस नॉर्मल था, इतना ख़ास नहीं था, इतना आम भी नहीं था। तो बस हमने केक जो है वो जो केक की जो कटिंग है वो हमने कर ली थी। चलिए आप भी मुझे विश कर दें, मेरे हस्बैंड को तो याद नहीं था, आपको याद आ गया तो मुझे हैप्पी बर्थडे टू मी कह दें, टू यू कह दें। बस फिर जी केक का कटिंग करने के बाद जो है हमने नेक्स्ट डे था, तो नेक्स्ट डे जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट डे मैं पहुँच गई अपनी अम्मी के घर, क्योंकि 12 बजे मेरी बर्थडे थी, तो नेक्स्ट डे मेरी अम्मी ने कहा था तुमने बर्थडे मेरे घर सेलिब्रेट करनी है, तो मेरे भतीजे को मैंने बुला लिया था कि हम कहीं मूव करेंगे, कहीं जाते हैं, कहीं थोड़ा-सा घूमते हैं। तो मेरी भतीजे को तो बहुत शौक है, इसको बोलो बस बाहर, बस यानी कि उसका तकिया कलाम यही है कि उसने बाहर जाना है और उसके अलावा उसने कहीं पे भी नहीं जाना। तो बाहर जाना उसके लिए लाज़मी है। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, देखते हैं कुछ अच्छी जगह हमें मिल जाती है। हम यहाँ पे मिलेनियम मॉल पहुँचे, मिलेनियम मॉल में हमने थोड़ी-सी शॉपिंग वगैरह करने का फिर इरादा किया, क्योंकि कोयटा में बहुत कम जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। अच्छा, बच्चों को पानी का बहुत शौक होता है, तो यहाँ पे पानी का एक फव्वारा टाइप बनाया गया था जो अब बंद था, लेकिन उसमें पानी थोड़ा-थोड़ा आ रहा था, तो मैं इनको मना कर रही थी कि मत करो। फिर ये जैसे ही मॉल के अंदर पहुँचे तो यहाँ पे आइडियाज़ में सेल्स लगी हुई थी, आइडिया में बल्कि हर जगह सेल लगी हुई है। क्योंकि अगस्त में बहुत सी ब्रांड्स जो है वो सेल लगाती हैं, लेकिन मुझे आइडियाज़ में जो सेल है वो इतनी ख़ास सेल नहीं लग रही थी, बस थोड़े-थोड़े पैसे कम किए हुए थे, ज़्यादा नहीं किए हुए थे। अच्छा, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी इनकी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा 4000 5000 से कम सूट नहीं मिल रहा था, और इतना बजट आजकल आपको पता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे भी फ्लैट सेल लगी थी, यहाँ पे मैं पहुँची हूँ जे डॉट में, यहाँ पे फ्लैट सेल लगी थी 20 to 40%। तो वो भी इतनी मुझे ख़ास नहीं लगी। अच्छा, ये देखिए आप, मिलेनियम मॉल है, हमारा पहला मॉल था यहाँ कोयटा में, तो इसको बिल्कुल डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि अगस्त के महीने में, क्योंकि 14 अगस्त होता है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मॉल्स को डेकोरेट किया जाता है। यहाँ पे सेल लगी हुई थी, सेल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बराए नाम सेल लगी हुई, क्योंकि वो भी ज़ाहिर-सी बात है उनको भी मुश्किल होती है, लेकिन वो चीज़ें महँगी हो जाती हैं। यहाँ पे मैं वैक्स लेने आई थी। अच्छा, डोल की वैक्स है, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने परचेज़ नहीं की, लेकिन आप मुझे बताइए कि अच्छी है, क्योंकि मैंने फेस के लिए लेनी है। अच्छा, आजकल जो है वो चिकनकारी के जो सूट है वो बहुत ज़्यादा इन है, बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। तो मैंने भी यहाँ से एक लेना था चिकनकारी का सूट, और यहाँ पे देखिए अभी तक 14 अगस्त के हवाले से जो कपड़े मिल रहे हैं
जिन्होंने नहीं ख़रीदी अगर ख़रीदना चाहते हैं। अब वो प्राइस थोड़ी सी कम हो चुकी है क्योंकि टाइम गुजर चुका है 14 अगस्त का। लेकिन अगर आप फिर भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सूट काम वाले अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो ये बहुत उभरे उभरे यानी कि मोटे मोटे काम वाले सूट, जो बारीक काम वाला सूट है वो मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चल एक दफ़ा देखते हैं कि आइडिया हो जाता है, कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो पता चल जाता है यहाँ पे ये क्या है। यहाँ पे मेरी भतीजी जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है बेचारी, और साथ में मेरे भतीजे बैठे और उसको गुस्सा आ रहा है थकावट की वजह से। वो अपने भाइयों को कह रही उतरो, मैंने यहाँ बैठना है। तो वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अते कर दो, अते अते कर दो, अते अते कर इसको। तो अब हम आइसक्रीम खाने पहुंच गए हैं। मेरे भतीजे ने कहा हमने आइसक्रीम खाने है और मैंने अपनी भतीजी को भी खिलाया है। हर एक ने अपने फ्लेवर के मुताबिक जो है वो आइसक्रीम ली और आइसक्रीम खाई। और यहाँ पे बीबेरी से आइसक्रीम अच्छी, बीबेरी की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कोयटा में रहते तो आप मुझे बताइए कि आइसक्रीम अच्छी नहीं है कि नहीं अच्छी। फिर हम पहुँच गए जी एक और केक लेने, वो भी मेरा, क्योंकि मेरी आज बर्थडे है। मैंने जैसे बताया। अच्छा, मैंने कहा था मैं क्रीमी केक ले लेती हूँ, वो कहते हैं नहीं जी नहीं। मैंने कहा दूसरा केक ले लेते, कहते हैं नहीं जी नहीं। तो हमने एक ही केक लेना है। वो कौन सा केक लेना है वो हम ढूंढ रहे थे, तो वो था जी ये ड्रीम केक। आजकल ड्रीम केक बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा इन है, तो इसलिए हमें ड्रीम केक की बर्थडे करनी थी। और अच्छा, ड्रीम केक के में अब बर्थडे केक तो नहीं सेलिब्रेट कर सकते, लेकिन फिर भी चले, भतीजों की खुशी थी, बच्चों की खुशी थी, तो मैंने ये ले लिया। घर पहुँचे तो हमने चाय वगैरह में थोड़ी सी चीज़ें रखी और साथ ही ड्रीम केक, क्योंकि हम मकसद तो ड्रीम केक खाना था और थोड़ी सी बर्थडे सेलिब्रेट करनी। तो मैंने इस तरह तोड़ के जो अपनी केक कटिंग का कट ली। और ये थोड़ा-सा हमने क्या किया, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ अच्छी तरह नहीं किया हुआ था, इसलिए उसमें वो नहीं था कि जो आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन इसका ज़ायका बहुत ही यम्मी था, बहुत मज़े का था। उसके बाद जी थोड़ी देर बाद दस्तरख़्वान लग गया। दस्तरख़्वान में जी मेरी भतीजी आके सबसे पहले इसकी इतनी अच्छी आदत है, इस तरह के बैठ जाती है, बस उसको पता चल जाए ना दस्तरख़्वान लग गया है कि बस। और साथ ही ये आज इसने जो है चूड़ियों की बहुत जी, बहुत शौकीन है चूड़ियों वग़ैरह की। और हमसे चूड़ियाँ वग़ैरह इसलिए बनाते हैं तो इसको बस शौक भी है, तो हम उसके ये बहन जब चूड़ियाँ पहन लेती है नई-नई तो कहती है वाह, 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 वाह! तो इस तरह की हरकतें करती है, तो उसकी बहुत प्यारी-प्यारी हरकतें लगती हैं। और साथ ही अम्मी ने जो ने वो बनाया था खाना, खाने में अम्मी ने गोश्त बनाया था। तो ये अम्मी ने स्पेशली जो है ना वो फ़ॉइल के अंदर डाल के, मसालों के अंदर डाल के, तो उसके अपने पानी में इसको कुक किया था, कुकर में डाल के। कभी कहेंगे तो मैं ज़रूर उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे कि मेरी अम्मी की रेसिपी कौन-सी है, कैसे बनाई है, तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो अच्छा, खाना बड़े मज़े का था, बड़ा एन्जॉय किया आज का दिन। उम्मीद करते हैं आपने मेरा ब्लॉग एन्जॉय किया होगा। यहाँ पे मेरे भतीजे वगैरह सब बैठ चुके हैं, तो ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।